हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि 15 अगस्त को हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो एक्चुअली सवाल का ठीक आंसर था, किया जा चुका है। 12 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 पुलिस अधिकारियों को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान और के अलावा 10 अन्य पुलिस अधिकारियों को मिला है पुलिस पदक सम्मान। क्यों दिया जाता है? ये अपने पूरे साल के दौरान राज्य के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं, या तो कोई नशा तस्कर को पकड़ते हैं या कोई ऐसा अपराधी या अपराध को मिटाने का कार्य करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि क्राइम को ट्रैक करने के मामले में हरियाणा राज्य की जो मंथली रैंक है उसमें हरियाणा राज्य पूरे भारत में टॉप पे है विद 100% मार्क्स के साथ में। मतलब ये आंकड़ा मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अब तक इन महीनों के अंदर हरियाणा राज्य टॉप पे है। कभी हरियाणा 99.9% नंबर ले रहा है, कभी 99 और कभी 100। ऑलमोस्ट 99% के आसपास नंबर हरियाणा के ऑन एन एवरेज चल रहे हैं। और इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा है यूपी राज्य। ठीक है, चलिए आज का जो पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले भी बताता हूं कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी रिसेंटली मंजूरी दी है। इसमें से एक्चुअली जो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है आपका, इसके अंदर मतलब कई सारे ट्रैक जिनको एक साथ में पैरेलल सवारी गाड़ी भी चल सके, माल गाड़ी भी चल सके। तो उत्तरी भारत में बिजली संयंत्र तक कोयला परिवहन को संभालने के लिए इस चीज़ को सुधार किया जाएगा। लगभग 254 लाख मानव दिवस का रोजगार जो है ना, वो मतलब यूं समझिएगा कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा इससे। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाने वाले जो मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की आवाजाही जो है ना, इसमें वृद्धि हो जाएगी। जितना ज़्यादा सामान ढोया जाएगा समझिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कॉमन सेंस सी बात है कि यहाँ से इकोनॉमिक बूस्टअप है वो भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनडाउटली क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बन सकता है और वैसे भी आप लोगों को यकीनन याद रखना है, एक बार नहीं कई बार के लिए क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा। अब हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। ऑप्शन नंबर इस सवाल का क्या ठीक रहेगा? शत्रुजीत कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, शत्रुजीत कपूर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हरियाणा पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट आता है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। यानी कि हमारे हरियाणा के गृह मंत्री, इनका नाम क्या? अनिल विज है, जो आपको दिख ही रहे होंगे फोटो में। शत्रुजीत कपूर है ये, इनको बधाई दी है। अच्छा सर, इसके अलावा शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी तो बने ही हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर चार्ज संभाला इन्होंने। 1990 बैच के ये आईपीएस अधिकारी है। किसी भी आईपीएस अधिकारी के जीवन की सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी राज्य का डीजीपी बन जाना। इसके बाद में ये आगे कोई और पोस्ट नहीं लेते हैं। एक्चुअली यूँ समझिएगा, एक आईपीएस के लिए उसके जीवन की लास्ट पोस्टिंग होती है ये, उसके बाद में डायरेक्ट वो रिटायर्ड ही होते हैं। जैसे इससे पहले अभी 15 अगस्त को रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं पीके अग्रवाल, यानी कि प्रशांत कुमार अग्रवाल। और पंचकुला के अंदर चार्ज संभालने के बाद शत्रुजीत कपूर सबसे पहले अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे थे। डीजीपी की दौड़ में आरसी मिश्रा, मोहम्मद अकील, ये भी लोग शामिल थे, लेकिन सरकार ने शत्रुजीत कपूर को ये पद दिया है। 2 साल तक जो है ना इस पद पे अब ये बने रहेंगे। और इसके अलावा जो ना 1989 बैच के आरसी मिश्रा और 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर के नाम को लेके सीएमओ में लगभग 3 घंटे तक मंथन चला था। और इसके बाद फाइनल जो है ना आईपीएस ऑफिसर शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का डीजीपी बना दिया। क्यों ही इन्हें बनाया गया? ईमानदार और सख्त छवि के जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भरोसेमंद है। अनिल विज जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। और इसके अलावा पुलिस के अलावा परिवहन, बिजली और सीआईडी का भी इनके पास में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। तो ये 3 नाम फाइनल हो रहे थे, मतलब इन 3 नामों पे कंफ्यूजन था। एक मोहम्मद अकील, डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा, आरसी मिश्रा और शत्रुजीत सिंह कपूर। इनमें से फाइनल नाम जो है ना वो आया है शत्रुजीत कपूर का। ठीक है ना, टीवीएसएन प्रसाद जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा इनको फाइनलाइज किया गया था फिर बाद में फाइनल लेटर के साथ।
हाल ही में हरियाणा का तीसरा पुलिस जिला कौन सा बना है? लीजिएगा, बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़े समय पहले आप लोगों ने घोषणा सुनी होगी कि हरियाणा का तीसरा नया पुलिस जिला बनेगा, वो बनेगा डबवाली। अब ये बन चुका है। इतने दिन बात ये थी कि घोषणा हुई है तो क्यों याद करना, अब याद करना पड़ेगा। कन्फर्म है। अच्छा देखो, हरियाणा का पहला पुलिस जिला कौन सा है? वो हांसी है। जानते हो हांसी को आप लोग? बहुत फेमस है हाँसी किसके लिए? ब्लैक बर्ड के लिए, ठीक है ना, ब्लैक बर्ड। अच्छा, ब्लैक बर्ड जो है ना ये तो हाँसी का है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्लू बर्ड जो है ना ये किसके लिए फेमस है, तो ब्लू बर्ड जो है ना ये फेमस है हिसार का। आपका हिसार में नेशनल हाईवे नंबर 9 पे स्थित है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान की वजह से भी और जॉर्ज थॉमस की वजह से भी हाँसी को जाना जाता है। हालांकि हाँसी जिला नहीं है पर पुलिस जिला है। ऐसा ही दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? वो है मानेसर। मानेसर जो है ये गुरुग्राम का है, शायद जानते होंगे किस लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा का 11वां नगर निगम भी यही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मानेसर भी हरियाणा का जिला नहीं है, लेकिन ये पुलिस जिला जरूर है। अब तीसरा आ गया है आपका, वो कौन सा है? डबवाली। हालांकि डबवाली जो है ना इसको बनाने के पीछे हो सकता है कि थोड़ी राजनीतिक चाल हो, क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन होने वाले हैं। ये जो इलाका है ये चौधरी देवीलाल जी का गढ़ माना जाता है, या यूं कहिएगा चौटाला परिवार का ही गढ़ माना जाता है। मतलब ये पूरा एक क्षेत्र कहिएगा, तो इसमें थोड़ा सरकार अपने तरफ से दांव पेच खेल रही है। खैर वो तो ठहरी राजनीतिक बात। लेकिन हाँ, डबवाली को बना दिया गया है। हरियाणा का डबवाली बन चुका है पुलिस जिला। और एसपी समेत 2 डीएसपी बैठेंगे। इंस्पेक्टर एसआई एएसआई जो है ना यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय पहले की थी घोषणा इसके लिए। इसके साथ ही 9 इंस्पेक्टर, 36 एसआई, 57 एएसआई यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। इस क्षेत्र में 160 हेड कांस्टेबल और 450 कांस्टेबल की भी तैनाती की जाएगी। और कार्यक्रम हुआ था जन संवाद कार्यक्रम। इसके दौरान 3 महीने में डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा करके फाइनल ये हो गया। और ये चौटाला परिवार का, मैंने कहा ना, गढ़ माना जाता है एक्चुअली। वैसे ये सीट फिलहाल के लिए कांग्रेस के पास है, डबवाली की सीट। चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ है। 2009 से पहले ये विधानसभा आरक्षित थी और इनेलो इसे लगातार जीतती आई भी है। डबवाली के कांग्रेस के विधायक जो है ना उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इसको एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से गुहार भी लगा रहे थे। फाइनली उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि ऐसा आपने किया। और देवीलाल परिवार का गढ़ तो मैंने आपको खैर बता ही दिया। ये तो हाल ही में किसने आंखों से 10 किलो वजन उठाकर OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिपीट अगेन, आंखों से 10 किलो वजन उठाया है, बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OMG बुक के अंदर जो है ना ये नाम दर्ज किया है विजेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आंखों की पलकों के द्वारा ये 10 किलो वजन उठाया है, ठीक है ना। दांतों से 50 किलो को भी 50 किलो के एक युवक को भी उठा चुके हैं, मतलब 50 किलो वजन उठा चुके हैं। और आंखों से 10 किलो वजन उठा चुके हैं। भिवानी में स्टील मैन के नाम से जाने जाते हैं विजेंद्र सिंह। हालांकि इनके कई सारे काम पहले भी आपके करंट अफेयर्स में आ चुके हैं। अपने 100वां शक्ति प्रदर्शन के अभियान में 65वां शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मतलब ये 100 शक्ति प्रदर्शन करेंगे जिसमें से 65वां था इनका। और आंखों से 10 किलो वजन उठा के OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज किया है। ये काफ़ी यूनिक बात होती है ये, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? इस कंपनी का नाम है ओयो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी ठीक रहेगा हमारा। ओयो के साथ में समझौता अभी हाल ही में किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने विदेशों के अंदर रोजगार दिलाने के लिए जो है ना अभी रिसेंटली ये समझौता किया है। और ये हॉस्पिटलिटी के लिए किया है, इस बात को भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट को भी आप लोग जो है ना वो जाना कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसके साथ समझौता हुआ है? ये यूनिवर्सिटी पलवल के दूधोला वाली ही है। श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का काम ही एक्चुअली यही है, ये रोजगार दिलाने का ही काम कर रही है। बहुत अच्छा काम है। इन फ्यूचर को देखा जाए तो खैर यही फ्यूचर है, कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना।
और इसके अलावा जो है ना आप लोग चंडीगढ़ के अंदर ओयो के संस्थापक और सीईओ आए थे जिनका नाम है रितेश, वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के जिनका नाम क्या है राज नेहरू, उनके साथ में एक्चुअली जो है ना ये समझौता हुआ है, ये इस समझौता ज्ञापन पे साइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, डेनमार्क जैसे यूरोपीय कंट्री है, यहाँ पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब रोल में युवाओं को नौकरी देना। मैं आपको वैसे बताता हूँ, फिनलैंड के अंदर अभी कोई मुझे बता रहा था कि फिनलैंड के अंदर वेटर की जॉब पे कोई गया है इंडिया से, और लगभग 5 लाख से ऊपर, 5.25 लाख के आसपास सैलरी बताई थी, 5.25 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, वेटर की सैलरी है ये इनिशियल लेवल पे। वो भी आगे जाके अगर और अच्छा होता तो कहते हैं ये सैलरी इजीली 12 से 15 लाख हो जाएगी, क्योंकि आपने सुना होगा फिनलैंड डेनमार्क ये हैप्पीएस्ट कंट्री के लिस्ट में आते हैं। और हैप्पी क्यों है, मतलब वजह यही है हैप्पी की, आपके पास में अगर हर महीने 5 से 10 लाख रुपए पैसा आए तो भैया आप हैप्पी हो ही अपने आप में, आपके पास में सारी अपनी नीड्स जो है ना वो फुलफिल आपकी होती जा रही है, तो दैट्स इट, आप मतलब हैं ही हैप्पी। यूं तो भड़क कभी खत्म होती नहीं है जीवन की, लेकिन एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की या लोअर क्लास फैमिली के लोगों की, तो वो नीड्स जो है ना वो पूरी हो जाएगी। और एक्चुअली यूँ कहा जा सकता है जी कि लग्जरियस लाइफ चलती है, और जहाँ लग्जरियस लाइफ चलती है तो वहाँ पे थोड़ा हेल्थ इंडेक्स भी सुधर जाता है, आप अपनी बॉडी की तरफ खास ध्यान रखने लग जाते हो। अब कोई गरीब लोग हैं, उनको डेली कहा जाए कि ठीक है एप्पल खाइए, एप्पल से बीमारी दूर हो जाती है, पर उनको पता तो उनको भी है, पर वो एप्पल खाएं कहाँ से, डेली बादाम खाइए। अब अगर आप अमीर हो तो आप डेली स्प्राउट्स खा सकते हो, आप बादाम है, चने हैं, मूंग है, खीरा है, प्याज है, ये सब कुछ आप भिगो के काट के खा सकते हो। आप टिफिन्स में अलग से जो है ना खाना लाना कर सकते हो, आप प्रॉपर ध्यान रख सकते हो अगर आप अमीर हो तो। पर आप अगर मतलब मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं तो उन लोगों को, या लोअर क्लास फैमिली में, उनको पता तो है पर वो कर नहीं पाते ना बेचारे। तो ये एक हैप्पीएस्ट कंट्री होने का एक रीज़न है उनका, कहा जा सकता है आपका, ठीक है ना। तो रितेश अग्रवाल आप याद रखिएगा, ओयो के फाउंडर हैं, ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है आपको। और 2013 के अंदर जो है ना तकरीबन ये ओयो रूम्स लॉन्च हो गए थे, और इन्होंने क्लास ए सीरीज़ की फंडिंग 2014 के अंदर ली थी, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। गुरुग्राम से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये हरियाणा से ही, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं बनाया, सीधा ही बता रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर एक नई नीति बनाई है। 15 अगस्त 2023 को भी रिसेंटली हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा राज्य के अंदर, मतलब मान लेते हैं कोई शहीद हुआ है तो उनके परिवार में उनके अनुकंपा के आधार पे, जो मतलब जैसे मान लेते हैं पिता की डेथ होगी तो बेटे को जो है ना नौकरी दे दी गई जाएगी, उसके लिए एक्चुअली एक नई नीति बनाई है। इस नीति में क्या होगा, रक्षा अधिकारी, गृह मंत्रालय और सशस्त्र बल के जो आपके अधिकारी हैं ना, जो भी सशस्त्र बल के अधिकारी हैं उनके लिए जो है ना एक नीति रहेगी, उनके आधार पे जो है ना उनको नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है ना मान लेते हैं कि कार्डिक अरेस्ट से कोई मरा है, हवाई दुर्घटना से किसी का डेथ हुआ है, तो उसके आधार पे भी फिर उनको नौकरी दी जाएगी। 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार जो है ना केवल उन शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी जाती थी जो सीमा के झड़प है, आतंकवादी हमले हैं या दंगों में मारे जाते हैं, केवल उन्हीं को ही दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब थोड़े कई सारी चीज़ कर दी उनमें, में संघर्ष के दौरान कोई मर गया है, सीमा में सीमा पे कोई झड़प हो रही है, तो उग्रवादी हमले में कोई मर गया है, कोई विस्फोटक तरीके से भी कोई है, मतलब किसी तरीके से डेथ हुई है तो उनको नौकरी दी जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो कुछ ढील दी है, नए बर्ताव जो ना नए नियम है वो बदले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पति है या पत्नी है तो वे नियुक्ति नहीं चाहते हैं तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से किसी को लाभ दिया जाएगा। कई बार होता है ना कि पत्नी नहीं चाहती कि भाई मैं नहीं, ठीक है मेरे पहले तो चांस होता है पत्नी का, पति के बाद, और पत्नी नहीं चाहती मेरे बेटे को देना चाहती हूँ, मैं बेटी को देना चाहती हूँ, तो वो भी हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए शुक्रिया, आपका आज का सेशन तो इतना ही था। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के 15 स्टेशन को कितने करोड़ की लागत से मॉडर्न किया जाएगा। वो कल मुझसे बाय मिस्टेक 16 लिखा गया था, 15 है ये, तो इसका ठीक आंसर बताइएगा आप लोग। स्टार IQ एप्लीकेशन पे अगर आप लोगों ने बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हैं, हरियाणा ग्रुप डी के लिए, चंडीगढ़ PRT के लिए, और स्पेशल कंप्यूटर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है आपका, वो भी आप ले सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।